हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। हैशटैग आप सब के नए एपिसोड में। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पांचवा टेस्ट मैच का पांचवा दिन। नवीन 35 रन, 6 विकेटें, 4 विकेटें बची हुई है हिंदुस्तान की, सॉरी इंग्लैंड की। और क्या टेस्ट मैच चल रहा है ये तो भाई, बड़ा गजब का टेस्ट मैच चल रहा है। और हिंदुस्तान पूरी तरीके से वो इस समय तो कह सकते हैं कि कंट्रोल में है, बट लेट्स सी कितनी देर तक वो कंट्रोल कर सकती है ये इंडियन टीम। और बहुत ही रोमांचक टेस्ट मैच, बहुत ज्यादा रोमांच बढ़ चुका है इस टेस्ट मैच को देख के, क्योंकि ना तो सिर्फ सीरीज आप ड्रॉ कर सकते हैं इंग्लैंड से, बल्कि आपके पास एक अच्छा चांस बनेगा। और 2 चौके खा चुके हैं पिछले ओवर में, और वो चौके आए हैं ओवरटर्न के बल्ले से। ओवरटर्न ने थोड़ा टर्न अराउंड किया है इस टेस्ट मैच में। और ये बल्ले की किनारा, बारी किनारा अपील जोर से। और जोशुआ सर, तभी थोड़ी सी हलचल हुई है, यानी कि जोशुआ सर की आगमनी हुई है। जोशुआ सर, स्वागत है आपका। स्वागत है, धन्यवाद। ताविक जी, मुझे समझ नहीं आ रहा इतना ड्रामा क्यों बचा रहे हैं। 35 रन भी नहीं, अब तो कुछ 20 कुछ रन चाहिए और इतना हवा बना रहे हैं। ये हवा है कि भारत जीत के पास है। कल हार चुकी है भारत की टीम। पता नहीं लोगों को ये रियलाइज क्यों नहीं हो रहा है कि कुछ विकेट लास्ट में आ गए क्लोज क्लोज है, तो क्लोज है, इट्स अ क्लोज। क्लोज है ये सर, क्लोज है ये। बारी ये किनारा, आउट है। बड़ी विकेट, बड़ी विकेट मिल गई है यहाँ पे भारत को। इंग्लैंड केवल 27 रन दूर और बड़ा विकेट यहां पर जेमी स्मिथ का मिला है। हालांकि भारत फिर भी अभी दूर है विजय से। सिराज ने आकर विकेट निकाला है जेमी स्मिथ का, पर मेरे बहुत लिए अभी जोर भी से गिरा। इंग्लैंड दावेदार है। गस एटकिंसन के पास इंग्लैंड में टेस्ट शतक है। आसानी से इंग्लैंड ये मुकाबला जीत सकती है। अपने ही पांव पे खिलाड़ी मार नहीं कर मारा यहां था। पर जेमी स्मिथ ने एक कम एग्रेसिव स्ट्रोक खेला। इसी को अगर फुल ब्लेडेड ड्राइव मारते तो रन मिल सकते थे, या एज लगता तो कीपर या स्लिप्स के ऊपर से जा सकता था। खराब शॉट यहां पर जेमी स्मिथ का, विकेट थमा दिया इंग्लैंड को, इंडिया को। यहां पर इस खिलाड़ी ने ओवर की समाप्ति यहां पर नहीं हुई है, सिराज गेंदबाजी करा रहे हैं। ताबिज जी, मुझे तो लगता है कि ये मैच खत्म है, इंग्लैंड जीत चुका है पहले से। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ अभी भी उलटफेर हो सकता है, आश्चर्यक्रम हो सकता है। कुछ आश्चर्यक्रम की तलाश में जाएंगे तो क्या होगा। गस एटकिंसन आए हैं गेंदबाजी को फेस करने के लिए मोहम्मद सिराज की। 95, 3 विकेट के नुकसान पर है गेंदबाजी विश्लेषण मोहम्मद सिराज का। खासा मुश्किल में इंग्लैंड की यहां पर पारी हो सकती है अगर रन नहीं बनेंगे। गस एटकिंसन सेंचुरी मार चुके हैं टेस्ट मैच में इंग्लैंड में। एक बारी फिर से, और एज और शॉट रह गई केएल राहुल के हाथ से। पहले टिप्पा खा गई ये गेंद, बच गए वहां पर। पूरी तरीके से तैयार थे कैच पकड़ने के लिए, लेकिन कैच उनके हाथों तक पहुंची नहीं। गेंद पहले टिप्पा खा गई और हाथ से बाद में फिसल गई। तो मौका यहां पर इंडिया के पास कुछ विकेट निकालने का। सिराज ने गेंद कराई थी, एटकिंसन काफी ज्यादा, ऐसा लगता है कि शायद कैच ड्रॉप भी हो सकता है। सही से लपक नहीं पाए उसको। खैर, बहरहाल जो टीम ज्यादा कैच ड्रॉप करती है वो हारती है जरूर। मौका यहां पर था भारत के लिए, लेकिन गवाया। गस एटकिंसन स्ट्राइक पर, सिराज की गेंद और उसको बढ़िया ड्राइव खेलने की कोशिश, सीधा मिड ऑफ के फील्डर के पास। कोई रन नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति यहां हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है। चल रहा है अभी भी मुकाबला। मोहम्मद सिराज बनाम गस एटकिंसन। केएल राहुल के रिएक्शन से ऐसे लग रहा है कि उन्होंने ड्रॉप किया है कैच। कुछ कह रहे हैं जस्ट शॉट। जी हां, शॉट तो था जरूर, पूरे हाथों में नहीं आई थी। फिंगर्स अंडर द बॉल होने का मौका नहीं मिला था।
बारिश यहां पर पड़ती हुई इस मुकाबले में। ये एटकिंसन ने एक्चुअली सर स्ट्रोक बारिश खेला नहीं, है, एक दिन लेकिन की लंदन में स्ट्रोक खेला, लेकिन गेंद गई लुधियाना बारिश की और वजह से। 2 रन मिल जाएंगे। सिराज काफी परेशान है कि आप यहां क्यों नहीं दे रहे हैं गेंद। बहरहाल 25 रनों की आवश्यकता, मात्र केवल 25 रनों की आवश्यकता है इंग्लैंड को जीतने के लिए। और उनके बॉलिंग ऑलराउंडर जेमी ओवर्टन है क्रीज पर, और उनके उभरते हुए तेज गेंदबाज गस एटकिंसन खेल रहे ये हैं आने वाले टेस्ट बल्लेबाजों मैच की सूची में। ये आ, टेस्ट मैच सर एकदम दब चुका है, क्योंकि जिस तरीके से टेस्ट मैच चल रहा है ये, हालांकि वेदर का प्रिडिक्शन है बारिश का, और जिस तरीके से बारिश होएगी तो ये टेस्ट मैच कहीं भी जा सकता है। और इंग्लैंड उम्मीद कर रहा है कि नई बॉल से पहले पहले जितने रन बना सके उतने रन बना लीजिए, क्योंकि भाई नई बॉल के बाद पता नहीं हो, ये शायद मैच डाई भी हो सकता है जिस तरीके से गेम चल रही है। ये टेस्ट सीरीज एक्चुअली भारत के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि भले ही जितना मर्जी आप कह लीजिए कि कुछ खराब डिसीजन हुए हैं इसमें, नो डाउट, बट उसके बावजूद भी जो लिमिटेशंस आपके पास थी, उस लिमिटेशंस में भी आपने परफॉर्मेंस वो करके दिखाई है। अब प्रसिद्ध कृष्णा ओवर टर्न आते हुए बैटिंग करने के लिए और 2 चौके लगा चुके हैं सवेरे सवेरे। जी, क्या लग रहा है सर, क्या टेस्ट मैच चल रहा है ये, बहुत ही टेस्ट मैच तो बढ़िया चल रहा है। टाई से कुछ फायदा नहीं होगा भारत का, श्रृंखला फिर भी 2-1 से हारेंगे। बट हाँ, एक कहने को हो जाएगा कि हमने हारा नहीं वो मुकाबला, ड्रॉ हमने कराया है, टाई कराया है। टाई करवाया है, ड्रॉ नहीं सर, टाई। इट्स अ डिफरेंस। और जब आप रन चेज कर रहे होते, डिफेंड कर रहे होते और टाई करवाना, वो भी उस सिचुएशन से आके, तो फिर लाजवाब गेंदबाजी है भाई भारत की तो। एक और हाँ, टेस्ट एक और गेंदबाज जिसने टेस्ट शतक बनाए हैं इंग्लैंड में, वो तैयार है बैटिंग करने के लिए, क्रिस वोक्स। और कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करेंगे वो, अगर जरूरत पड़ी तो। कल बोला गया था रात में कि अगर ऋषभ पंत टूटे हुए पैर को लेकर खेल सकते हैं, तो टूटे हुए शोल्डर को लेकर क्रिस वोक्स भी खेल सकते हैं। बहुत ये तो होता है ना डिटर्मिनेशन, यही तो टेस्ट मैच की एक बड़ी खूबी मानी जाती है सर, और इस वजह से ये टेस्ट मैच बहुत शानदार गया अब तक। अब पंगा ये है इंग्लैंड के लिए कि चूंकि उनके पास पेशेवर बल्लेबाज कोई है नहीं, तो वो, और उनको बोला गया कि आप लगभग हर गेंद पर रन बनाने की कोशिश करें, तो विकेट तो मिलने के जेमी चांसेस ओवर्टन बढ़ेंगे चांस बढ़ेंगे। ले रहे हैं अपना। और ये हाफ पे शॉट था सर, ये जो थी वो हाफ पे शॉट था, और वो केएल राहुल का शायद वो ड्रॉप कैच लगा था, ऐसा हमें प्रतीत हुआ। और वो जो शॉट इन्होंने मारा था, उस शॉट से बखूबी समझ में आता है कि वो लेग साइड वो प्रेफर करेंगे, और घुमाने जाएंगे तो शायद अंदरूनी किनारा या बाहरी किनारे के लिए एक फ्लाइंग थर्ड मैन, वो जो फ्लाइंग फ्लाइंग जो स्लिप रहती है, वो लगा दीजिए एक बार। ये अच्छा शॉट, ये गैप में शॉट है, ये एक ही रन मिलने वाला शॉट है। एनर्जी एकदम हाई है दोनों की, इंडिया भी एनर्जी से लैस है, और बांग्लादेश भी। पर ये तो है कि टेस्ट मैच जो है वो जल्दी खत्म होएगा ही अब, क्योंकि अब ये शायद से सिर्फ 15 मिनट का टेस्ट मैच और बाकी है, जी 15 से 18 मिनट बिल्कुल, का। 4:15 से पहले ही मुकाबला खत्म है साहब। और यहां पर ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लेने से चूकी गेंद, और फिर भी जा रही थी वाइड। जुरेल के दस्तानों में कोई रन नहीं मिलेगा। 350 का आंकड़ा पार कर चुकी है इंग्लैंड की टीम, 350 रन 7 विकेट के नुकसान पर। प्रसिद्ध कृष्णा चाह रहे हैं कि और अपनी प्रसिद्धि अपने नाम करें। अगर किसी तरीके से ये यहां पर 2 विकेट लेकर भारत को जीत दिला सकते हैं, तो निश्चित रूप से अपने सारे पापों पर ये कृष्णा हावी हो जाएंगे। ताबिज जी, 7 खून माफ है सर, 7 खून माफ। चौका यही यहां पर बात है। लगाया है गस एटकिंसन ने, गेंद जा रही है, फील्डिंग वहां पर बढ़िया होनी चाहिए। रोकी है यहां पर गेंद की नहीं, जायसवाल थ्रो करके फेंकेंगे।
अरे नहीं, चौका गेंद नहीं गिर है गया यहाँ पर, बॉल। 2 रन लिए हैं या 3 रन लिए एटकिंसन ने। जी हाँ, 3 रन लिए 3 हैं। रन ले लिए। और एक बार बाउंड्री चेक होगी और शायद से जडेजा थे फील्डर वहां पे, और जडेजा है तो फिर रोक लेंगे। जी हाँ, इस समय पाई पाई, एक एक रन बहुत जरूरी है और उन्होंने रोका यहाँ पर। जद्दोजहद करके रविंद्र जडेजा ने मेहनत करी मुझे है, लगता है लेकिन कि आवश्यकता बाउंड्री रनों की टच केवल अब हो गई है 21। शायद से। 21 रन की आवश्यकता है मात्र। मुझे लग रहा है बड़ी चहलकदमी करके इंग्लैंड बना सकती है, और ये मात्र हुआ है कि भारत बहुत करीब है जीत के। देखने बस वाली बात है लगे कि रहिए सर आप भी इसी तरीके से, क्योंकि याद है T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स के अंदर हमने इसी तरीके से थोड़ा सा टीम इंडिया को मतलब एक तरीके से ट्रोल किया था, उसकी वजह से वो इंडियन टीम जीती थी वो T20 वर्ल्ड कप फाइनल। जी, पर मुझे उसकी आवश्यकता ज्यादा लग रही है क्योंकि तिकड़ी नहीं है यहाँ पर कमेंट्री में। तिकड़ी होना बहुत जरूरी है भारत के तिगड़ी टूर्नामेंट नहीं, को। और चौकड़ी रेडी है सर, क्योंकि तिगड़ी और चौकड़ी तो दोनों साथ बैठ के वो कर रही है काम। जेमी और स्मिथ मोहम्मद से सिराज काफी नाखुश होगी इंग्लैंड की टीम। काफी गैर जिम्मेदाराना अंदाज से वे आउट हुए। हाफ पे शॉट था सर, मतलब अगर आपको मारना ही था तो फिर प्रॉपर पूरा मारते। हाँ, फुल प्लेटेड शॉट तो हाफ हाफ हार्टेड एफर्ट जो है इंग्लैंड को दर्शाता नहीं है सही रूप में। और ये प्रेशर करवाता है सर, ये चीजें जो है वो प्रेशर करवाती है आपसे कि आप हाफ हार्टेड शॉट मारिए और अपना विकेट थ्रो करके जाइए। इस वो जी, और के इस लिए है। बारी गस एटकिंसन ने चतुराई दिखाई। गेंद को खेलने जा रहे थे लेकिन एंड मौके पर उन्होंने बल्ले को हटाया गेंद से और गेंद जाने दिया। ये छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं सर, छेड़छाड़ी के आरोप में जरूर जाएंगे अंदर पवेलियन में। पवेलियन तो जाएंगे ही जाएंगे अगर इस तरीके से छेड़छाड़ी करेंगे तो। पर कितना दाद देंगे आप भारत की गेंदबाजी को, क्योंकि यहाँ देखिए, से भारत की गेंदबाजी जब कठिन समय था तो कठिन समय में भारत के गेंदबाज काफी मशक्कत उन्होंने की और इस बारी एक बारी फिर से छकाया यहां पर मोहम्मद सिराज की गेंद ने। गस एटकिंसन दुविधा में थे कि खेले या ना खेले। खेला लेकिन गेंद बल्ले से नहीं टकराई। बढ़िया गेंदबाजी करा रहे हैं मोहम्मद सिराज। और फिर इंग्लैंड अपने ही जाल साजे में फंसी और इंडिया को कुछ विकेट थमाए उन्होंने। और जब कुछ विकेट इंडिया को थमाए इंग्लैंड ने, फिर इंडिया के गेंदबाज ज्यादा हावी हुए। इंग्लैंड की मदद से इंग्लैंड के गेंदबाजों को इंडिया के गेंदबाजों को मदद मिली और अंत में पिछले सेशन में जो कल खेला गया था भारत को कुछ विकेट मिले और मुकाबला एक शर्मनाक हार से एक अब चुनौतीपूर्ण हार की ओर तब्दील होता हुआ भारत के लिए। अब मात्र 20 रन की आवश्यकता क्योंकि और लेग वो पाइप की ले लिया रन। चुनौतीपूर्ण हार जो है वो शायद इंग्लैंड के लिए भी हो सकती है सर, जी बिल्कुल। क्योंकि ये नया इंडिया है और ये नया इंडिया किसी से भी नहीं डरता है। जी बहुत अब तो विश्वास हो गया है कि हिंदुस्तान यहाँ से मैच नहीं हार सकता। जी हाँ, ओवरटन स्ट्राइक पर मोहम्मद सिराज की 2 गेंदें बची हैं और यहां पर अपील की गई है। कुमार धर्मसेना ने उंगली नहीं उठाई है, उठा दी है, आउट हो गए। आउट है सर, ये आउट कैसे है। हो गया? कुमार धर्मसेना ने उंगली उठा दी है। यस, मोहम्मद सिराज। जेमी ओवरटन आउट हुए हैं मोहम्मद सिराज की गेंद पर। निश्चित रूप से वो डीआरएस का इस्तेमाल करेंगे। बढ़िया, यहां पर गेंद अंदर आती हुई मिस किया ये पूरी तरीके से ये शायद ओवरटन ने। हो सकता है कि लेग स्टंप पे हिट कर जाए, वो अंपायर कॉल हो जाए। अंपायर ने आउट दिया है तो जब तक गेंद मिस नहीं करती है ओ स्टंप्स ओ तब तक आउट ही ओ नॉट रहेगा। आउट है, नॉट आउट है, तो नॉट आउट है। काफी बायर है सर। इनसाइड एज नहीं लगा है, मिडिल नहीं स्टंप पर दिख रहा है काफी जब बार है, इंपैक्ट लगा है। निश्चित काफी रूप बार से है, ये गेंद मिस हो रही है लेग स्टंप। काफी बार है सर।
और ये अंपायर कॉल है और आउट होंगे यहां पर जेमी ओवरटन। कुमार धर्मसेना का निर्णय सही साबित होता हुआ टेक्नोलॉजी के द्वारा। 354 पे 8। हिंदुस्तान 20 रन चाहिए इंग्लैंड को जीतने के लिए, 2 विकेट अब हारने। यहां पर पैनिक स्थिति हो रही है इंग्लैंड के खेमे में। पैनिक हो गया है इंग्लैंड इंग्लैंड के खेमे में यहां पर। कि या तो हम लोग कमेंट्री बंद कर दें या फिर ये बुला लो आप, तीसरे व्यक्ति को बुला लो, तीसरे व्यक्ति को बुलाओ। या तो मोहम्मद सिराज अपनी गेंदबाजी करना बंद कर दे, क्योंकि सिराज राज इज क्योंकि जिस तरीके से सिराज का राज चल रहा है टेस्ट मैच के अंदर, बड़ा ही खूबसूरत ये टेस्ट मैच। और हिंदुस्तान जीभ लपलपाने आई है जॉश टंग। हालांकि ये भी बल्लेबाजी कर सकते हैं जॉश टंग भी। और यहां पर बहुत केयरफुल होना पड़ेगा इंग्लैंड को, क्योंकि अगर अब नई गेंद आई है तो नई गेंद पर चांस लें, आड़े तिरछे बल्ले से स्ट्रोक लगाएं और रन बटोरें या फिर विकेट बचाएं, क्योंकि अगला जो विकेट है वो बल्लेबाज जो है वो क्रिस वोक्स है। उनकी बाएं हाथ की बल्लेबाजी पर ज्यादा लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो काफी तरीके से देखा जाए तो यही अंतिम जोड़ी है इंग्लैंड के पास उनको नैया पार कराने के लिए। अब जो 20 रन लग रहे हैं ना, ये 20 रन उनके लिए 80 रन के बराबर लग रहे हैं। अंतिम गेंद 80वें ओवर की, मोहम्मद सिराज चले जॉश टंग को गेंदबाजी कराते हुए और उसको खेला बल्ले के बीचों बीच, डिफेंस किया था जॉश टंग ने। ओवर की समाप्ति वहां पर 80 ओवरों के खेल के बाद 354 8 विकेट के नुकसान में इंग्लैंड की टीम मात्र जीत के लिए 20 रनों की आवश्यकता। खासा यहां पर परेशानी में डाला है भारत ने इंग्लैंड को। कोई मतलब नहीं था इस पोजीशन पर पहुंचने का इंग्लैंड के लिए, लेकिन कल रात से जब उनके विकेटों की झड़ी गिरना शुरू हुई, इंग्लैंड ने इंडिया को मोमेंटम दिया। मोमेंटम के साथ काफी कुछ भारत ने हथिया भी लिया, क्योंकि जब छठा विकेट गिरा था इंग्लैंड का तो 273 रन थे, लेकिन सातवां विकेट उनका गिरा 323 रन पे। उसके बाद से ये विकेट गिरना शुरू हुए काफी। 337 पे 6 आउट थे, 332 पे 5 आउट थे जेकब बेथेल। तो आप देखा जाए तो 301 पे जो 4 आउट थे, 332 पे 4 आउट थे इनफैक्ट, उसके बाद से 4 विकेट भारत ने 22 रनों के अंदर निकाले। जेकब बेथेल का, जो रूट का, जेमी स्मिथ का, और इसको खेला है एटकिंसन ने। सही तरीके से बल्ले पे नहीं आई, कोई रन नहीं मिलेगा। 81वें ओवर की पहली गेंद, देखना है कि भारत ने क्या नई गेंद ली है कि नहीं। बिल्कुल। और 7 मिनट या 17 मिनट जो भी कहिए, क्योंकि अगर 17 नहीं, आई थिंक 22 मिनट का खेल और होएगा। हवाई स्ट्रोक यहां पर थर्ड मैन पर एक बाउंस के बाद गई है। साई सुदर्शन कलाबाजी मारकर गेंद को पकड़ते हैं, 1 रन मिलेगा प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी पर एटकिंसन को। लेकिन जॉश टंग को स्ट्राइक दे दी है। क्या ये सही निर्णय था एटकिंसन की ओर से स्ट्राइक दे देना जॉश टंग को? क्या वो इतने मजे हुए बल्लेबाज हैं कि भारत के तेज गेंदबाज को सही तरीके से खेल ले? मुझे ऐसा लगता है कि एटकिंसन को ज्यादा स्ट्राइक रखनी चाहिए थी अपने हाथों में, लेकिन देखने वाली बात है। और इसीलिए मैं बोल रहा था ना आपको कि फ्लाइंग थर्ड स्लिप रखते, सीधा फील्डर के हाथ में जाती कैच। ओ, यहां पर छकाया। यहाँ पे अब आपकी प्रॉपर लाइन लेंथ यूज करिए, बस डंडों के बीच में डालिए और थोड़ी सी एकदम एक आधा गेंद ना ललचाने के लिए आगे डाल दो, वहां पे विकेट आ सकती है। लाइन वही, लेंथ थोड़ा सा आगे
और फिर देखिए किस तरीके से स्लिप फील्डर तैयार रहिए और विकेट आएगी आपके पास। जी हाँ, और मैं कह रहा हूँ कि सिंगल सेविंग रखिए, क्योंकि अब आपको अगली 4 गेंदे जो है, 3-4 गेंदे इन्हीं को गेंदबाजी करनी है सिर्फ। अपील की गई है प्रसिद्ध कृष्णा द्वारा और आउट का इशारा दे दिया है अंपायर एहसान ने। नहीं 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 नहीं, ये तो आउट है बिल्कुल। प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट कराया है, अंपायर ने हामी भरी है अपील से जो गेंदबाज ने की थी। और अब रिव्यू लिया गया है इंग्लैंड की ओर से। जॉश टंग को स्ट्राइक देना, मैंने कहा था एटकिंसन के लिए खतरा हो सकता है, और पहली ही गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किया। ये बहुत ही आश्चर्यकर्मी प्रदर्शन भारत का। 355 पे 9। और यहां तो तीनों हिंदुस्तान स्टंप्स दिख रहे हैं जब इंपैक्ट पड़ रहा है। ये निश्चित रूप से मिसिंग स्टंप्स होगी। अल्ट्रा एज नहीं लगा है, बल्ले का किनारा नहीं लगा है उस गेंद पर। ये अंपायर पर अतिरिक्त प्रेशर तो नहीं है कहीं यहां पर ताबिज जी? ऐसा भी हो सकता है कि अंपायर प्रेशर में हो। नहीं, आपको एक बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूँ कि पाकिस्तान के एक प्लेयर हुआ काफी करते ज्यादा थे। बाहर मिसिंग, पांचवें स्टंप पर जा रही थी। खराब डिसीजन, दैट मीन्स अंपायर की ओर से। अंपायर भी प्रेशर में है। अच्छी अंपायरिंग की है इस अंपायर ने, जो पाकिस्तान के हैं, दबाव में आकर। वो एक पाकिस्तानी प्लेयर हुआ करते थे और हमेशा वो ना एक जब अपील करते थे यही पूछा करते थे कि अल्लाह कहाँ पे है? बोला ऊपर है। और उंगली दिखा के out। एक हाथ से बैटिंग करने आने के लिए तैयार हैं क्रिस वोक्स। अपना राइट हैंड को वो फ्रंट आर्म बनाकर लेफ्ट हैंड बैटिंग करेंगे। और उनके लिए तो फिर एकदम फुल एंड स्ट्रेट डालनी पड़ेगी। और इस बारी अगेन वहां पर अपील की गई, नॉट आउट का इशारा है। नॉट आउट है। वो सही निर्णय, क्योंकि भारत के पास तो डीआरएस है उपलब्ध कि नहीं है? नहीं लेंगे। नहीं लेना चाहिए, ये एक्चुअली ओवरकम डीआरएस डीआरएस ज्यादा लगा है। बड़ा अच्छा टेस्ट मैच जा रहा है सर। क्या कहेंगे इस बारे में? मतलब इंडिया ने गजब की वापसी करी है। अरे ये तो अच्छा है नहीं लिया, नहीं तो वेस्ट होता रिव्यू। अब तो हिंदुस्तान ने 7 खून माफ हुए भाई। हिंदुस्तान के गेंदबाजों को 7 खून माफ। खासकर प्रसिद्ध कृष्णा जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे। एक रिव्यू भारत के पास, 2 रिव्यू इंग्लैंड के पास में। आखिरी गेंद इस ओवर की है और जाने देंगे इस ओवर की आखिरी गेंद को। ओवर की होगी समाप्ति 355 पे 8। गत एटकिंसन 6 पे नाबाद। मोहम्मद सिराज आते हुए, फोटो पे दुआएं हैं, मन में एक जीत की आशा है। हिंदुस्तान तैयार है। सामने इंग्लैंड के आखिरी 2 बल्लेबाज। गस एटकिंसन शॉट लगाया है, 2 रन मिलने चाहिए, नहीं पर लेंगे 1 ही रन। इंटरेस्टिंगली अब 5 गेंदे खेलेंगे जॉश टंग। समझ गए कि वो शायद अब बाउंड्रीज लगा नहीं सकते, तो क्योंकि पूरी फील्ड जो है फैली हुई है उनके लिए।
क्या उनका एक मन ये कर रहा है कि जिस तरह से वॉशिंगटन सुंदर ने वो बड़े बड़े शॉट्स लगाए वो खेल सकते हैं क्या? अगर क्योंकि सारी फील्ड फैली हुई है, मैच का रुख कुछ अलग 3 स्टंप्स के बीच में रखिएगा सिराज साहब और कुछ नहीं करना है। 3 स्टंप्स के बीच में गेंद एकदम फुल गेंद, थोड़े से रक्षात्मक अंदाज में ये बाकी की गेंदें वही करना है आपने और वहां पे विकेट मिलने की संभावना है। ये ज्यादा बाहर हो गई थोड़ी सी, पर एकदम चार्ज अप नजर आ रहे हैं मोहम्मद सिराज, पंजे से मात्र 1 विकेट दूर बल्लेबाजी करने वैसा नजर आ रहा है, काफी तंग हो रहे हैं। और हिंदुस्तान को जीत दिलाने से मात्र 2 विकेट दूर। क्या पंजा होएगा या फिर दुग्गी होएगी? मोहम्मद सिराज का आपको ये लग रहा है कि फिर से जिस तरीके से ओवरटन को आउट किया था उस तरीके का सेटअप नजर आ रहा है। गेंद अंदर की तरफ लेके आएंगे मोहम्मद सिराज। मियां साहब, इस मियां साहब ने बता दिया कि इनकी तलवार में भी बहुत धार बाकी है। अरे वाह, वेल बोल्ड मोहम्मद सिराज। बाहर निकल रही है गेंद। एक आधा गेंद यहाँ से अंदर की तरफ लेके आ जाए तो फिर बहुत मजा आ जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ उस तरह से फाइनल था वो। जॉश टंग टेंस चेहरे, एकदम पूरी तरीके से टेंस होते हुए चेहरे। अभी 2 गेंदें और सरवाइव करनी बाकी है मोहम्मद सिराज की। तीन 356 पर 8। एकदम गेंद आगे की तरफ करते हुए लहरा रही है बॉल। तो भाई एक स्क्रैम्बल सीम उस टप्पे से अंदर की तरफ और टाटा बाय बाय हो सकते हैं। चमत्कार स्वयं निर्माण किया करते। अच्छी गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंद यहाँ पे डालते हुए मोहम्मद सिराज। अच्छी टप्पे पे लाइन लेंथ पर अच्छा डिफेंस वहां पे जॉश टंग का, और बड़ी खूबसूरत तरीके से खेल रहे। जानते हैं कि कितनी मेहनत मशक्कत के साथ यहाँ पहुंची है हिंदुस्तान की वो टीम, और यहाँ से वो मैच नहीं हार सकते, ये कंफर्म पता है इनको। 356 पर 8। बच गए। ओवर की समाप्ति, रहेंगे 356 पर 8। अब 18 रन दूर भारत से ये मुकाबला और 2 विकेट दूर वो इंग्लैंड से वो मुकाबला। क्या होगा इस मुकाबले का नतीजा? सांसें आपके साथ खिलवाड़ कर रही होंगी, कुछ तेज तेज चल रही होंगी, कुछ आहिस्ते आहिस्ते दौड़ रही होंगी। इसी तरीके का प्रेशर हर कोई फील कर रहा है इस समय। ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट। इस बार वो भागे नहीं, 1 रन वो सवाल है।
तो एक तो पहले पूछा कि नहीं ये, दूसरा बीच में बाउंसर भी डाल सकते हैं। सोच तो है, कोशिश जरूर करेंगे, वो इतना बाउंस पर गया नहीं, लेकिन इस तरीके की फील्ड होगी वहां पर शायद इंग्लैंड के बैटर्स खास करके एटकिंसन दिमाग में होगा नहीं कि बाउंसर आएगा, करने की अपॉर्चुनिटी भी है वहां पर। वो जो अगर बड़ा शॉट मारने जाए, टॉप एज लगे, विकेट का भी मौका होगा। लेकिन जबरदस्त शुरुआत भारत की, और यहाँ पर दो ऐसे गेंदबाज जूझ रहे हैं सामने की टीम के, दो गेंदबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। एटकिंसन और डंग दोनों ने शानदार गेंदबाजी करी है इस मैच में, दोनों ने पंजा खोला है, एक ने पहली इनिंग में, दूसरे ने दूसरी इनिंग में। और वहीं पर प्रसिद्ध कृष्णा जिन्होंने मैच में 7 विकेट लिए, और मोहम्मद सिराज, ये जो गेम प्लान है इस वक्त थोड़ा सा मुझे लगता है एटकिंसन का समझ नहीं आ रहा है। पिछले ओवर में उन्होंने दूसरी गेंद के ऊपर रन लिया था, इस ओवर में तीनों गेंद के ऊपर वो रन अवेलेबल था, लिया नहीं है। क्या इस समय वो ये सोच रहे हैं कि जब चौथी गेंद के बाद स्पीड ऊपर आएगी तब वो एक बाउंड्री सोचेंगे, F1 great. Hello mate, how are you? सोचेगा कि नई फील्ड पीछे कैसे हैं आप? और हम स्वागत है आपके शो के अंदर। और इसी तरह से चलने दें जिस इट्स अ क्रिकेट कमेंट्री, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। बाउंस अगेन आ गया शॉट बॉल, और रन ले लिया, भाग गया रन चला लिया वहां पे। So you understand Hindi? It's a quick run, a quick single, and that's a great thing. इस टाइम भी हुआ You understand cricket? ये 6 रन है, आपको रन चाहिए और जल्दी खेल गए उसी के चलते। Would you like to join us? मोहम्मद सिराज थे, फील्डर था इसलिए कवर हो गया। मोहम्मद सिराज कह रहे हैं कि मेरी गेंद ओवर भी स्विंग हो रही है, मुझे वो तो दिखा रहे हैं। Oh yeah. Are you from South Africa? So let's join it. वो गेंद है, इंटरेस्टिंग है कि Hello sir, good afternoon. Hey Tavish, how's it going? India versus England, 5th test match, first session, and a fantastic session from Indian team. And as they are getting closer, they feel pressure about it. Indian team, and congratulations for winning the WTC finals, and South African champions also become a champion. So congratulations for that also, sir. Yeah, And thank you. Mr. AB 360 degree, what a phenomenal, fabulous. He's in a form of his life. Yeah. Doesn't seem any that he is retired from international cricket or any form of cricket. No, he's still got it. He's still good. And that is the reason. That's why we are all are asking about the DNA test. Or a wicket, and it's a wicket of Joshua Tongue. Josh Tongue, and a beautiful delivery. This is full and straight into the stumps, and that's 9 down. It's 357 for 9. India just 1 wicket away, and England still wants 18 runs to win this game. Wow, that's not a very high score. Actually, the England batters helped us a lot, making the score very hard for us, for themselves only, because at that condition, they can't lose this game. I mean, they can't lose this game because they are playing a fabulous cricket. Who's all the days. Sorry, so who's batting at the moment? It's Chris Woakes is on the strike. I mean, who comes out to bat at the last wicket, and everyone is clapping for his determination because he's playing with his fractured hand, and he's playing as a left-hander. So we can say that Temba Bavuma is very lucky for your team.
because once the Bavuma came to the test team, they are winning it. I think it's 9 or 11 test matches straight away win. 9 or 10 Okay. for South Africa. And since South Africa is also coming in India, it's going to be a very interesting thing that how will India take this challenge? Because South Africa is the team to beat. They beat us in T20s and one day, not a test, but they're Yeah. a difficult side to test to us. Yeah. I haven't, honestly, I haven't watched cricket, in quite a long time. But, I remember used to watching cricket with, Alan Donald, Brian McMillan, Waka Yunus, all those players. Fani de Villiers, Jonty Rhodes. These are the players had some legacy with them. They carry their legacy with themselves Yeah. because of the honesty, because of the passion they had for the game and the sports. It's just amazing. Yeah. Brian Lara was pretty good as well. Absolutely. Sachin Tendulkar also. Nowadays, Oh, people yes. compare Sachin Tendulkar and Virat Kohli or Rohit Sharma or somebody other players. But the Yeah, fact Sachin is, he was such a good, strong batsman, that guy. the fact is, there is no comparison at all because the way and the condition he had scored runs in the difficult rules and regulations with the ball swinging, Yeah. it's not been very difficult. Very easy for the batter to score so many runs. Yeah. Now, all the responsibility came to Gus Atkinson to finish the things off. So you are liking our commentary, and Yeah. hashtag Ask the Wish has completed 800 plus episodes and more than 4 years. Okay. We can say in Hindi that 4 saal बेमिसाल रहे जबरदस्त काम. Oh, that's a beautiful hit. It's gone for a 6. Oh, nice. It nearly goes into the hands of Akardeep, but it carried away for a 6. Now the tension raises in the crowd also that which team is going to win. 11 needed. 11 runs needed. 1 wicket left. And I think this is the over that they are looking for it. How many balls left? It's an unlimited balls. 90 overs Oh, today. And just the start okay. of the game. Got you. But what a sweet shot this is. So they just need one more wicket. India need 1 more wicket. England need 11 more runs 11 runs, yeah. to steal the series and to win this test match. But India needs 1 wicket. Only 1 good ball. To win take this, the test match tournament. and to level the series. India is Okay. 2-1 down. Oh, got you. Okay. Come on, India. हवा में गई है गेंद नीचे फील्डर अरे बच गए 2 रन तो मिलने चाहिए पर एक भी रन नहीं लेंगे इट्स बैक ऑफ लेंथ ये डिलीवरी थी और हिंदुस्तान पूरी तरीके से वो जाबाज है जान लगा रहा है इस टेस्ट मैच को
Get him LBW. Spin that ball. Inside edge. Can he take a single? No, it's not. I don't think so. He will going to take a single until the last ball. Gus Atkinson. Now all the just a one wire down, and this Indian team going to win. Wait first. So you know about CID at the Crime Investigation Department. Oh, yes? That's a famous cop show which runs 20 years long. Okay. Now comes with season 2. You remember Oh, it? okay. Yes, yes. That famous "Kuch to Garbad Hai" dialogue of ACP Pradyuman. Then Oh, yeah. Darwaza Tod Do, Daya, that Senior Inspector Daya. Oh, Okay. बच गए. Lucky enough to survive this ball. Full and straight. Close. It's just a full toss. दोनों जगह से बच गए. LBW से, बोल्ट से बच गए, कॉट बिहाइंड से भी बच गए. क्या टेस्ट मैच चल रहा है. व्हाट अ टेस्ट मैच दिस इज. आखिरी गेंद इस ओवर की और कोशिश यही करेंगे. जी हाँ, सिराज साहब ने तो बोल दिया है कि सारे फील्ड को आगे ले आइए. अब आप सिंगल नहीं जाने देना है, बस जैसे भी करके सिंगल रोकिए यहाँ पे. नहीं, वाइड गेंद थोड़ी सी और बच गए. सिंगल ले लिया. डैम इट. इट्स 10 रिक्वायर्ड फ्रॉम 10 रन और जरूरत है अभी. सिंगल निकल गया और ध्रुव जुरेल. बहुत इंपॉर्टेंट वो बॉल हो गया था. सिंगल यहाँ पे निकल चुका था. डॉट बॉल वो करवा चुके थे, पर विकेट कीपर से हुई गलती. थोड़ा सा थ्रो हुआ वाइड, इसके चलते वो 1 रन तो मिल गया आसानी से इंग्लैंड को, जो जरूरत थी. अब क्या होगा इस खेल का. देखिए एकदम दूर थी सर. इट्स अ वाइड आउटसाइड ऑफ. Dhruv Jurel throws the ball but misses the wicket, and look at Siraj. He's extremely unhappy with the way that the match is going on, the contest of the game. Now Prasid Yeah. Krishna is on fire. He's going to bowl this over. Full and straight, Prasid. Or the second one will be the option for a bang on hit. Give him a York. Yeah, bowl a Yorker. Put it on his feet. Super fast. But Yorker is not good in a Yorker. The execution. Oh, isn't it? Oh, So, okay. better try to be the back of length, because if it's a Yorker and if it misses,
it goes into the slot, and the batter is ready for going to a big hit. Okay. The six they hit change the momentum of this game. Yeah. First ball, it's a full toss. It's into the gap. It's a 2 runs. 8 required. Yeah. Full toss is not going to help. He's looking in some kind of pain. Oh, that misses. That misses the off pole. How it can miss? Oh, again a fantastic goal. Fantastic bowling this by the Indian pacer. जीत का सबसे कम अंतर. Oh, it's a full toss. It edges it, but one bounce to the keeper. Now, if the boundary came, and I think six is coming in this ball. A big six is coming, and that's the fourth delivery of this game. Sorry, fifth delivery, which is going to be happen for Prasidh Krishna this over. So if the fifth ball goes for six, then definitely they're under pressure. Yeah. Misses it, swing and a miss for Gus Atkinson, and now he's going to try for a single. The strategy that they made the last over was successful, but it's going to be happen again. This is going to be very interesting.
और यही कह रहे होंगे अभी वहां पे क्रिस वोक से कि जनाब जैसे भी करके भाग लीजिएगा, बस भाग लिया, सिंगल ले लिया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स वहां पे, और थोड़े से खराब प्लान्स वहां हिंदुस्तान के भी। 1 रन और ओवर से आते हुए 3 रन आए थे ओवर से, अब 7 रन चाहिए और 1 विकेट बाकी हिंदुस्तान का, सॉरी इंग्लैंड का। Bolem, India win! What They a got it. fantastic test match! Fulham Street into the stumps, and Gus Atkinson and Mohammad Siraj picks up this 5. Very 5 nice. for Well done. Mohammad Siraj. Fantastic, fabulous, fantabulous. What Well a done. game of cricket this is by Indian team. What a game of cricket. और हार के जीतने वाले को कहा जाता था वो बाजीगर, और ये बाजीगर है ये इंडियन टीम। 2-2 की 5 मुकाबलों की श्रृंखला 2-2 से की है बराबर, 2-1 से पिछड़ चुके थे, पर 2-2 पे करी है वापसी। 9 रन पे जीता, सॉरी 7 रन से जीता है भारत ये टेस्ट मैच। और क्रिस वोक्स की दाद देनी पड़ेगी, गस एटकिंसन की फाइटिंग करनी पड़ेगी, पर इन सब के बावजूद जडेजा का 50, वॉशिंगटन की 50, साथ में जिस तरीके से फाइट किया हिंदुस्तान के गेंदबाजों ने, आकाश, यशस्वी जायसवाल का दूसरी इनिंग में 100, इन सब का कलेक्टिव रिजल्ट के चलते हिंदुस्तान जिंदाबाद। वेल डन इंडिया, वेल प्लेड इंडिया, सुपर्ब, फैंटेबुलस, फैबुलस। ना सिर्फ बराबर किया है वो WTC की, और 2 पॉइंट्स भी और आकर्षित किए अपनी तरफ। हिंदुस्तान जिंदाबाद कर दिया है इन्होंने अंग्रेजों को, बाय बाय आबाद। 367 पे निपट गया इंग्लैंड और जीत गया हिंदुस्तान। वेल डन इंडियन टीम, द राइजिंग स्टार्स ऑफ टीम इंडिया, वेल प्लेड।